हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल पे सम्यक प्रयास पे। आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो में हम प्रस्तावना के ऊपर चर्चा किए थे। देखे थे कि एक प्रस्तावना में किस तरह से हम फ्रेमवर्क तैयार किए थे, वो भी सीक्वेंस में क्रमानुसार। कि देखे थे कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, उसकी प्रकृति क्या था, उसका उद्देश्य क्या था और लागू होने की तिथि क्या थी, उस पर हम चर्चा किए थे। प्रस्तावना में कुछ बातें रह गई थी, आज फिर से हम उसी पे हम चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना मूल संविधान में प्रस्तावना के ऊपर क्या क्या बात कही गई थी या क्या क्या लिखी गई थी, वो हम जानेंगे। और जब प्रस्तावना की लागू हो गया था, उसके बाद कुछ समय बाद उसमें चेंज की गई थी, प्रस्तावना में क्या चेंज की गई थी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हम समय न बिता के सीधे हम मुद्दे पे बात करते हैं। अब देखे थे कि प्रस्तावना की मूल संविधान में यानी प्रस्तावना में मूल संविधान में क्या उल्लेख की गई थी पहले, यानी बिफोर, यानी 26 नवंबर 1949 तक हमारे मूल संविधान में क्या उल्लेख की गई थी प्रस्तावना को लेकर। तो पहला जो बात लिखी गई थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा भारत। दूसरा बात कही गई थी कि लोकतंत्रात्मक होगी। तीसरी बात कही गई थी कि गणराज्य होगा। ठीक है दोस्तों, और लागू होने की जो तिथि था प्रस्तावना की 26 नवंबर 1949 तक की बात थी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ समय बाद संविधान में बदलाव होती है। तो संविधान में बदलाव जो हुआ था, पहला पॉइंट तो सेम है दोस्तों कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी इसमें बदलाव की गई थी समाजवाद को लेकर। तीसरी पॉइंट इसमें जो है पंथ निरपेक्ष। चौथा जो है लोकतंत्रात्मक। पांचवा जो है गणराज्य। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या ऐड की गई थी। तो दोस्तों, पहला इसमें जो ऐड किया गया था, इसको ए नाम दे देते हैं, ये हो गया समाजवादी। दूसरा जो बी पॉइंट हो गया दोस्तों, वो हो गया अखंडता। तीसरा जो इसमें सी पॉइंट जोड़ेंगे पंथ निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखे थे कि उद्देश्य में न्याय की भी बात कही गई थी और समता की बात कही गई थी और स्वतंत्रता की बात कही गई। तो न्याय में कौन कौन सी बात कही गई थी, तो न्याय में था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, ये न्याय में आ गया। न्याय के अंतर्गत 3 पॉइंट। समता के अंतर्गत 2 पॉइंट आती है प्रतिष्ठा की। दूसरा पॉइंट आ गया अवसर की। स्वतंत्रता आती है उसके बाद। स्वतंत्रता जो मिलती है 5 तरीके का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, अब देखे हैं कि किस तरह से हम पॉइंट बाय पॉइंट हमने चर्चा किए हैं। तो इसमें कुछ और बात भी ऐड करने को रह गई है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो दोस्तों उस पर हम चर्चा करें, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, सारे बात को एक साथ नहीं कही गई है इसमें, लेकिन धीरे धीरे सारा टॉपिक पे हम चर्चा कर देंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।